नमस्कार, एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुशील सूदन जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या विचार है, क्योंकि अगर बात की जाए तो लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त हो गया है और जम्मू की अगर बात की जाए तो हेल्थ सर्विस में कोई डायरेक्टर जो है वो अभी तक नहीं नियुक्त किया गया है। कितनी परेशानियों का सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है, इनसे हम बात करेंगे। सर, इतना बड़ा जम्मू कश्मीर है, 1-1.5 महीने से पोस्ट जो है वो खाली पड़ी है डायरेक्टर की, क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार सर, वेलकम आपका। 1 महीना 19 दिन हो गए आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की पोस्ट खाली है और डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर जो कि स्टेट की पोस्ट है। वैसे तो हमारे 2-2.5 साल से जो है परमानेंट डायरेक्टर यहाँ पर नहीं लगा है, मगर चूंकि डायरेक्टर साहब थे तो काम हमारा चलता रहा था। अभी आपने कहा कि क्या उसका है, मैंने कहा कि डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर नहीं है तो 6 महीने से हमारे जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो एक हेड है 2211 का, उसमें आते हैं, उनको जो है तनख्वाह नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में क्या है कि ये रीएम्बर्समेंट स्कीम है। जब भी जो स्टेट है वो अपने पैसे देती रहती है और सेंटर उनको फीड करता रहता है, तो उस स्कीम के तहत ये काम चलता रहता है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 370 भी 3 साल हो गए टूटे हुए, यहाँ पर ये स्कीम लागू नहीं हुई है। तो मैंने बारहा कोशिश की है, हमारे जो सेंटर में हमारे सेक्रेटरी मैडम हैं, पहले उनसे बात की थी मैंने कि जो रीएम्बर्समेंट स्कीम यहाँ भी लागू होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारे जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, इसमें हमारा आपको पता है कि हर महीने 1 या 2 या 3 एम्प्लॉई जो रिटायर हो रहे हैं, उनका जीपी फंड का केस होता है, उनका रीएम्बर्समेंट स्कीम के तहत उनकी जो हमारी रिटायरमेंट जब होते हैं तो उनकी जो केस है पेंशनरी केस, वो जीपी फंड में जाना होता है, वो डायरेक्टर की साइन के साथ जाता है। कैश इन लीव 8 महीने की होती है, वो मसला है। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में भी है। और बहुत बड़ी जो उसमें अलग बात यह है कि गवर्नमेंट ने अब किया कि हर महीने हर साल अप्रैल में जो है ट्रांसफर्स होती हैं, तो ये पूरा अप्रैल जो अब खाली चला गया है, क्योंकि डायरेक्टर साहब नहीं थे या डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर भी नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों ने जो अपनी एप्लीकेशनें दी होती हैं कि अप्रैल में हम ट्रांसफ़र करवाएंगे, कोई बीमार है, कोई घर से बाहर है, कोई किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो वो अप्रैल जो है खाली चला गया है, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई है। और भी रोज़मर्रा के जो केस हैं, बहुत सारे केस हैं जो डायरेक्टर की साइन के साथ ही आगे जाते हैं, वो सारे केस जो हमारे अब पेंडिंग पड़े हुए हैं। सर, यहीं पे अगर बात की जाए, आपने कहा कि आपके काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहीं पे अगर आम लोगों की बात की जाए जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अगर कुछ फॉर्म फिल करना होता है या फिर कोई सर्टिफिकेट बनाना होता है, डायरेक्टर हेल्थ के सिग्नेचर जो है उनको नीड पड़ती है, तो वो लोग कहाँ जाएँ फिर? सर, मैं जैसे आपको कहा कि ये 2 पोस्टें हैं, इसके साथ मैं और बात ये जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर स्कीम की एक पोस्ट है, पिछले 1.5 साल से वो भी खाली पड़ी हुई है। स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जो कि मलेरिया को देखते हैं। अब गर्मी आ रही है, मलेरिया बहुत होगा, तो वो पोस्ट भी पिछले 6 महीने 7 महीने से खाली है। डायरेक्टर DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर होता है, वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर रेवरे सेहत है, वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है। असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो यहाँ पर, वो भी पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और लोगों का तो मैं मतलब अगर लोगों को प्रॉब्लम आती है, लोग बोलते नहीं हैं, मगर हमें जो प्रॉब्लम है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम टाइम टू टाइम अपनी बात प्रेस के थ्रू भी रखते हैं और टाइम टू टाइम जो है अपने अपने हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात की है, और जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनसे भी मैंने पिछले दिनों 11 तारीख को मैंने एक लेटर लिखी थी उनको कि हमें टाइम दो, हम आपसे बात करना चाहते हैं, और उनका रिस्पांस भी आया है। तो मगर वो कश्मीर में है, उनका जब जो गवर्नर साहब जम्मू आएंगे हम आपको वहाँ पर मिला देंगे, तो हम अपनी बात वहाँ भी रखेंगे कि जो हमारे जो मसले हैं इनको जल्द से जल्दी हल किया जाए। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि IAS ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे एज ए डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर। हो सकता है, मेरे को तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, मगर एक पहले एक दफ़ा हमने डिमांड की थी कि IAS ऑफिसर होना चाहिए, तो यहाँ पर डायरेक्टर जो IAS ऑफिसर लगे हुए थे, 25 दिन वो यहाँ पर रहे, मगर हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं साहबान हैं वो हमारे पास आए नहीं जी, हमारी एक ही पोस्ट है जो हम हायर पोस्ट में जाते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में, तो हमारा ही होना चाहिए। फिर हमने 1 दफ़ा 2 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि नहीं, यहाँ पर जो डॉक्टर है वही होना चाहिए, ताकि वो नॉन होता है, ब्लॉक से निकला होता है, CMO बनता है, वो फिर अलग अलग पोस्टों से निकला होता है,
तो उसकी एक जान पहचान भी होती है और वो अपने अपने लोगों एम्प्लॉय से कोऑर्डिनेशन हमदर्दी भी करता है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस या डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर पोस्ट है वो डॉक्टर से ही होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा कि आपने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी की हैं, क्या कोई डेवलपमेंट सामने आई? ये डेवलपमेंट सामने आई है कि 5 तारीख की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इनके, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो बाहर के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, आम पब्लिक है, अगर उसको किसी का लीवर का चेंज करवाना है या किडनी ट्रांसप्लांट करानी है तो उसको यहाँ पर ज़रूरी है कि वो डॉक्टर की एक लेटर होती है, डॉक्टर उसमें साइन करते हैं, फिर वो दिल्ली या बाहर कहीं करवाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर है उन्होंने कहा कि मेरे को डायरेक्शन आई हुई है, अगर ऐसा कोई केस है जो लाइफ लॉन्ग डिजीज़ का केस है तो शायद सेक्रेटरी साहब ने उनको बोला हुआ कि आप केस भेज दो और अप्रूवल मेरे से ले लो। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी डेवलपमेंट मैंने पता किया था, कहने लगे जी हम तनख्वाह का कर रहे हैं, मगर जब मैंने चीफ अकाउंट अफसर हैं वहाँ फैमिली वेलफेयर के मदन लाल जी, जब मैंने उनसे टेलीफोनिकली बात की तो उन्होंने कहा नहीं हमने नॉन प्लान की तनख्वाह की है, प्लान की नहीं की। मतलब बहुत सारे मेजॉरिटी लोग जो एम्प्लॉइज जो हमारे प्लान में हैं, तो बहुत सारी बहनें बीमार हैं, बहुत सारे लोगों को कहीं वो उधार उठाया हुआ है, हमारे भाई हैं जो भी हमारे 2211 हेड में हैं, वो जैसे पूरे हिंदुस्तान में रीएम्बर्समेंट स्कीम के तहत उनको जो पे मिलती है और हर महीने रेगुलर पे मिलती है और परमानेंट मुलाजिम है, ये कोई कच्चे मुलाजिम नहीं है। तो हमारी आपके माध्यम से और गवर्नर साहब से और हमारे जो आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हिंदुस्तान की जो स्कीम है वो यहाँ पर लागू की जाए और रीएम्बर्समेंट स्कीम के तहत उन 2211 हेड वालों को हर महीने जो है एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह मिलनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुशील सूदन जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि लगभग 1 महीना और 19 दिन हो गए हैं और डायरेक्टर की पोस्ट जो है वो अभी तक खाली है। कहना कि डायरेक्टर को जो है वो यहाँ पर नियुक्त किया जाए ताकि ये लोग अपने मसले मिसाइल या फिर जो आम लोग यहाँ पर मसले लेकर आते हैं उनके मसलों पर जो है वो जल्द से जल्द हल निकाला जाए। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तब तक ले बने रहिए आप A10 न्यूज़ के साथ।